मुकद्दर का सिकंदर थैलापति विजय, इसने क्या किया ऐसा कि अचानक ही 2024 में बनने वाली पार्टी उसको ऐसा दवाम दे दिया कि उसी का वजीर आला बन गया। फिल्मों में आया तो फिल्मों में इसने कोहराम बर्पा कर दिया। आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, हर जगह के ऊपर इसकी फिल्में देखी जाती हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स जो फिल्मी दुनिया में एक हीरो की शक्ल में आया, क्या वो इंडियन सियासत को बदल सकता है? इसने अपने घर वालों के खिलाफ कुछ पर्चे भी कटवाए। अब ये इसका घराना क्या है, ये अचानक तमिलनाडु का वजीर आला कैसे बन गया, ये सब कुछ आज के व्लॉग में बताएंगे। चल 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 दफाओ, ताला टूट गया। जेब से पैसे पाले है जेब से। इन नजरों को यहाँ से देखे, इसमें कोई शायबा नहीं कि मुकद्दर लिखने वाली सिर्फ रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अगर हिस्ट्री या फिर तारीख़ की किताब के औराक को बदलते हैं तो हर पन्ने के ऊपर तदबीर लफ्ज़ लिखा नज़र आता है, और ये तदबीर ही है जो इंसान को मुकद्दर का सिकंदर बना देती है। मुकद्दर का सिकंदर आजकल के दौर में कौन बना, किसकी धमाका खेज एंट्री थी, ये भी बात करेंगे। बोलता कालम हैरानियाँ विद यासर शमून के साथ मैं यासर शमून खान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सी जोसेफ नामी आदमी यानी कि सी जोसेफ विजय एक मारूफ अदाकार तमिलनाडु की फिल्मों में उसने वो कमाल की एक्टिंग की कि उसकी बेशुमार ऐसी क्रेडिट्स के अंदर फिल्में हैं जो इस खित्ते में हर खासो आम इंसान ने ना सिर्फ देखी बल्कि उसे पसंद किया। इसकी मोस्टली फिल्में जो हैं वो एक्शन के ऊपर मुतय्यन होती हैं और एक्शन फिल्मों के साथ रोमांटिक फिल्में भी करता है। अब ये इसका घराना क्या है, ये अचानक तमिलनाडु का वज़ीर आला कैसे बन गया, ये सब कुछ आज के व्लॉग में बताएंगे। नाज़रीन, एक फिल्मी घराने से ताल्लुक़ रखने वाला जिसकी वालदा सिंगर थी और वालिद गिरामी जो हैं वो एक बहुत बड़े तमिलनाडु फिल्मों के डायरेक्टर थे, उनके घर में ये चश्मो चिराग पैदा हुआ और इसका शुरू से ही फिल्मी रुझान था। फिल्मों में आया तो फिल्मों में इसने कोहराम बर्पा कर दिया। आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, हर जगह के ऊपर इसकी फिल्में देखी जाती हैं। अचानक ही इख्तलाफात घर वालों से पैदा हुए और ये इख्तलाफात अरूज पकड़ गए, जिसकी मुठभेड़ में इसने अपने घर वालों के ख़िलाफ़ कुछ पर्चे भी कटवाए। याद रहे कि ये सी जोसेफ उर्फ थैलापति के नाम से मशहूर है और ये वज़ीर आला तमिलनाडु है। इसने क्या किया ऐसा कि अचानक ही 2024 में बनने वाली पार्टी जो बिल्कुल नई पार्टी थी उसको ऐसा दवाम दे दिया कि उसी का वज़ीर आला बन गया। बेशक ये एक मखलूत हुकूमत थी, लेकिन इस हुकूमत ने आज एक तमिलनाडु सूबे की जो बहुत बड़ा सूबा है उसकी किस्मत को कैसे बदल दिया, ये भी हम आज के व्लॉग में बताएंगे। तमिलनाडु का वज़ीर आला थैलापति जब बना तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 108 नशिस्तें थी। फिर कुछ छोटी छोटी जमातों के साथ इसने इल्हाक किया और फिर इसने अपनी गवर्नमेंट बनाई। यूं इसकी मखलूत गवर्नमेंट बनी। लेकिन एक ऐसा शख्स जो फिल्मी दुनिया में एक हीरो की शक्ल में आया, क्या वो इंडियन सियासत को बदल सकता है? जहां का वजीर आज़म नरेंद्र मोदी है, बिल्कुल बदल सकता है। इंसान अपनी एक छोटी सी कोशिश से अपने किरदार को बुलंद करता है। थैलापति ने आते साथ ही 200 यूनिट पूरे सूबे के माफ़ कर दिए बिजली के, यानी कि जिनका 200 यूनिट का बिल आएगा उसको कोई बिल अदा नहीं करना पड़ेगा। नाज़रीन, यहाँ पर सिसकती बिलकती आवाम, आप सोचें कि क्या किसी का 200 यूनिट बिल आता है, और अगर किसी का 200 यूनिट आ भी जाता है क्या वो बिल देता नहीं, या फिर उसको बिल में कोई ऐसा बड़ा रिलीफ मिल जाता है जिसके उसकी और उसके अहले खाना की ज़िंदगी आसान हो जाए। ये वो आवाम है जो हर वक्त अपनी सीना गोभी भी करती है, लेकिन मदर डे के ऊपर भरपूर शॉपिंग भी करती है। लेकिन भारत में तमिलनाडु एक ऐसा सूबा है कि जिसके अंदर सियासी कोहराम आ चुका है, और ये सियासी कोहराम थैलापति लेके आया है। एक ऐसा सियासतदान जो पहले एक्टर था, जो फिल्मी दुनिया में एक हीरो की शक्ल में हमें दिखाई देता था, आज सियासत में ऐसा खूबसूरत हीरो बन के उभरा है कि उसने ना सिर्फ अपनी बल्कि इनफरादी कोशिश नाजरीन कभी भी ज़िंदगी में रंग नहीं लाती। इज्तिमाई कोशिशें ही
सियासतदान करते हैं तो फिर अरूज और दवाम पाते हैं। थैलापति ने 200 यूनिट्स, यानी कि 200 यूनिट बड़ी एक अमाउंट होती है, और ये इतना बड़ा सूबा है, करोड़ों की इसकी आबादी है। अगर इसमें कमो बेश भी आप इस तरह लगा लें कि 1 करोड़ के करीब ख़ानदान बसते हैं, तो 1 करोड़ के करीब ख़ानदानों का बिजली का बिल माफ़ कर दिया है। यहाँ पे बिजली के बिल के साथ हमें गाड़ी, मोटरसाइकिल और अपनी ट्रांसपोर्ट के अनगिनत चालान भी भरने पड़ते हैं। हमें हर चीज़ के ऊपर सेल टैक्स देना पड़ता है। हमें अपनी सैलरियों के ऊपर इनकम टैक्स कटवाना पड़ता है। हमारे बैंकिंग निज़ाम की वजह से हर शख्स कोशिश करता है कि 2 नंबरी का रास्ता इख्तियार करे, यानी कि खवाला खुंडी का रास्ता इख्तियार करे, कैश लेने को तरजीह दे। लेकिन वतन अजीज़ पाकिस्तान में तो सूरत हाल बदलती नज़र नहीं आती। लेकिन एक बारिश का कतरा थैलापति की शक्ल में इस वक्त भारत के सूबा तमिलनाडु में नज़र आ चुका है। आने वाले दिनों में बच्चों की तालीम को भी मुफ्त किया जा रहा है। आने वाले दिनों में तमिलनाडु जैसे सूबे के अंदर थैलापति जो वज़ीर आला तमिलनाडु हैं, जिनका असल नाम सी जोसेफ विजय है, और विजय के नाम से लोग फिल्मी दुनिया के हवाले से इनको जानते हैं। 2024 में इन्होंने पार्टी बनाई। 2024 से लेके 2026 के मखसूस टन्योर के अंदर ये वज़ीर आला बन गया और 108 नशिस्तें हासिल की। नाज़रीन, इसमें सबसे जो मज़ेदार बात है कि चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में इसकी हलफ बरदारी की तकरीब हुई और उसमें 8 वज़रा ने मज़ीद हलफ लिया, और उसमें राहुल गांधी के साथ तकरीबन जितनी भी शोरा आफाक फिल्मी शख्सियात थीं उन्होंने हिस्सा लिया। अचानक ही वज़ीर आला बन जाने वाला तमिलनाडु का थैलापति आज सच में एक मिसाल बन चुका है। आज सच में एक मुल्क के लिए मसीहा बन चुका है। क्या आने वाले 1-2 साल में यही थैलापति क्या वज़ीर आला से तरक्की करके वज़ीर आज़म भारत भी बनेगा? कहते हैं कि खुद वक्त ही कर देता है किरदार कोरियाँ। मैंने तो किसी शख्स को परखा नहीं अब तक, यानी कि यहाँ पे विलाग करते वक्त दिल में इतनी चीज़ें और इतनी बातें आती हैं कि अपने मुल्क के हवाले से हम जो जानते हैं, बीइंग ए रिपोर्टर, बीइंग ए जर्नलिस्ट, लेकिन खुदा की कसम बयान करने से कासर रहते हैं। नाज़रीन, वतन अजीज़ पाकिस्तान, यहाँ पर वज़ीर आला तो बदलते हैं लेकिन तकदीर नहीं बदलती। यहाँ पर बिजली के नरखों में बेरब्त किस्म का इजाफा कर दिया जाता है। यहाँ पे पेट्रोलियम मसनूआत को इस तरह बढ़ा दिया जाता है कि एक आम शहरी की ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन हो जाती है। जबकि प्रोविंस जितने भी हैं वतन अजीज़ पाकिस्तान के, उनके वज़ीर आला आम मुल्कों से इसलिए ज़्यादा तगड़े होते हैं कि उनके पास इख्तियारात होते हैं कि वो खुद, यानी कि खुद अपने बजट के अंदर रहते हुए अवाम को पर्सनली तौर पे अपनी असम्बली में एक बिल पास करके किसी भी किस्म का रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन पंजाब में, बदकिस्मती से सिंध में, फिर KPK में हमें ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। यहाँ पे ना सिर्फ बिजली के नर्ख बढ़ते हैं, यहाँ पे पेट्रोलियम मसनूआत इतनी अरूज के ऊपर चली जाती हैं कि कोई शख्स ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी लोग अयाशी में डूबे हुए, वक्त को आगे धक्का देने के लिए, अपने बच्चों को, उनकी ज़िंदगियों को अरूज और दवाम देने के चक्कर में इस धक्के के अंदर लगे रहते हैं और किसी ना किसी नहज पे पहुंच जाते हैं, या मारे जाते हैं, या ख़त्म हो जाते हैं, या तिरमिलाते रहते हैं। ऐसे में होता क्या है कि जितने भी सूबे होते हैं वो तरक्की करने की बजाय तंज़ली की जानिब बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन फिर भी ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि मोहतरमा वज़ीर आला, आप हमसाया मुल्क जो हमारा अज़लों से दुश्मन मुल्क है, उसके तमिलनाडु के वज़ीर आला थैलापति को एक दफ़ा ज़रूर सर्च कीजिएगा। 200 यूनिट उसने इतनी बड़ी आबादी में, यानी कि बिजली के नर्ख में 200 यूनिट उसने शुमार ही नहीं किए कि आपने बिल ही अदा नहीं करना। ये सिसकती बिलकती आवाम 200 यूनिट अदा करते करते अपनी कमर तोड़वा बैठी है। पहली बात तो ये कि यहाँ पर सतह गुर्बत से नीचे के अफराद भी 300-400 यूनिट की बत्ती इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 1 मीटर लगा होता है। 1 मीटर भी हमारा इतना खस्ता खाल लगा होता है कि उसके यूनिट भी इस तरह गिरते हैं जैसे किसी शख्स की ज़िंदगी के ऊपर अजाब के कतरे गिर रहे हों। कब बदलेगा वतन अजीज़ पाकिस्तान का ये रूप? कब कोई थैलापति जैसा वज़ीर आला पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में आएगा?
कब मिलेगा आवाम को रिलीफ? अगर आप इस बात को जान सकें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।